हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए व्लॉग में स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो हमारे यहाँ तो गर्मी की वजह से बेहाल हो गए हैं। सुबह में सिंदूर बिंदी सब अच्छे से लगाती हूँ ना, तो थोड़े से काम करने के साथ साथ बिंदी कहाँ चला जाता है। सिंदूर मतलब थोड़ा सा लगाने से भी ना, तो कभी कभी तो ऐसे इतना मिटता नहीं है, लेकिन गर्मी के दिनों में थोड़ा सा काम करने के साथ साथ वो पसीने से कहाँ कहाँ कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो उसके बाद फिर मैं सिंदूर बिंदी तो लगाऊंगी। तो मैं अभी गर्मी के दिनों में ना कंटिन्यूसली बाल धो रही हूँ, क्योंकि बाल इतने छोटे हैं फिर भी मुझे गर्मी लगती है और पसीने की वजह से ना, तो बाल ऑलरेडी धो दिया है मैंने, तो इसीलिए सीरम लगा रही हूँ अभी। और बाल तो जब लंबे थे उस वक्त मुझे और परेशानी होती थी, लेकिन जब शॉर्ट हो गए और ज़्यादा परेशानी हो रही है गर्मी की वजह से। स्किन में पूरा गर्मी क्लच लगता है, जो पीछे साइड का जो शॉर्ट बाल है ना वो पूरा चूफते हैं, इसीलिए गर्मी की वजह से होता है। तो लगाने का दिल भी नहीं करता है, ऑयली ऑयली सा हो जाता है ना, और ज़्यादा गर्मी लग जाता है। तो अभी तो सभी का ऐसा ही हाल होगा, जिनके लंबे बाल होंगे उनको कैसा होता होगा। उसके बाद फिर मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है लगा के, फिर मैं चली गई झाड़ू वगैरह ये सब लगाने के लिए। सबसे पहले मैंने बेडशीट को चेंज किया, उसके बाद फिर मैं जो मैंने बेडशीट लगाया था पहले से उसे मैं धुलाई करने के लिए मशीन में डाल देती हूँ, और बाकी जो कपड़े थे तो वो भी मशीन में डाल के धोने के लिए रख देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पानी ख़त्म हो जाता है सिंटेक्स में, तो भरने के लिए फिर मशीन को बंद करना पड़ा, वॉशिंग मशीन को, क्योंकि जब पानी सिंटेक्स में नहीं है तो कपड़े कैसे धुलाए होंगे। जब पानी सिंटेक्स में फुल हो जाएगा उसके बाद फिर कपड़े धुलाए होंगे। तो तब तक मैं झाड़ू वगैरह क्लीनिंग कर लेती हूँ। और पूजा के बर्तन जो है वो पोछा ये सब मोपिंग का काम करने के बाद फिर धो के पूजा तो करनी पड़ेगी सुबह सुबह। तो ये जो क्वार्टर के रूम है ना, ये थोड़े से बड़े बड़े हैं, इतने छोटे भी नहीं, लेकिन सामान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ स्पेस जो है वो कम लग रहा है, लेकिन रूम जो है बहुत ही बड़े हैं। तो अभी जितने भी बड़े हो जितने भी छोटे हो सफाई तो करनी ही पड़ेगी। डेली का ये जो काम होता है ये स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि स्किप करने के साथ साथ फिर आलसी लगेगा, फिर कभी भी मतलब ऐसा सोचने में नहीं आएगा कि हाँ मुझे मोपिंग करना है ये वो। तो हमेशा करने से एक आदत सा बन जाता है, तो इसीलिए मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ। कभी कभी कुछ काम करने के बाद फिर मोपिंग का काम करना होता है, ये तो कोई बात नहीं होती, लेकिन सुबह तो मुझे करना पड़ेगा ही पूजा करने से पहले। तो ये देखिए मैं पूजा करने मतलब पूजा करके मैं ख़त्म कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर लग जाऊंगी पानी पीने के लिए। पूजा करने के बाद मैं पानी पीती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है बहुत प्यास लगता है ना, तो नहाने के साथ साथ मैं पानी पीने लग जाती हूँ। ऐसे तो अभी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो मैं पानी पीने का तो इतना याद नहीं होता है। जब काम ख़त्म कर लेती हूँ तो आराम से पानी पीती हूँ, क्योंकि पानी आराम से पिया जाता है। सुबह का पानी जो हम लोग पीते हैं वो आराम से पीना चाहिए। तो उसके बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट तो बनानी नहीं थी, तो मैं चली गई थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं हमेशा तो आप सभी को दिखाती हूँ थर्ड फ्लोर जाते हुए, तो अभी मैं नीचे उतर रही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये दिखा रही हूँ आपको। फिर उसके बाद फिर घर आ जाती हूँ। आ जाने के बाद लंच प्रिपेयर करना होता है। लंच मैं स्टार्ट की थी बनाने के लिए 12 बजे, तो मैं लंच बना के ख़त्म कर लेती हूँ 1 बजे, और हम लोग का लंच करते करते बच जाता है 1:30, और टाइम तो लगेंगे ही। तो उसके बाद फिर सब्जी और दाल मैंने ऑलरेडी बॉईल ये सब करके बना दिया था। दाल और सब्जी भी बन गई थी। अब बस मुझे बनानी थी जो हमारे ट्रेडिशनल अचार होते हैं ना, तो तिल डालकर जो बनाते हैं वो बनाने के लिए अभी ट्राई कर रही थी। ऐसे तो आलू मटर ये चना ये सब दे के बनाते हैं, लेकिन मैंने बस क्यूकम्बर दिया है। अभी क्यूकम्बर था तो इसीलिए सोचा अचार ही बना लेती हूँ। तो देखिए तिल डालकर मैंने अचार बना दिया, और बहुत मिर्च डाला था लेकिन इतना तीखा हुआ नहीं। तो उसके बाद देखिए हम लोग का लंच रेडी हो जाता है, और हम लोग खाने भी लग जाते हैं हस्बैंड जी और मैं। फिर खाने के बाद तो हमेशा की तरह बर्तन तो धुलाई करनी पड़ेगी। सिंक में अगर मैं बर्तन वगैरह ये सब रखती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी मैं किचन में जाऊँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सिजिल होना चाहिए, सब कुछ जगह पे होना चाहिए। जब भी पानी भी गिरता है ना तो मैं फटाफट से पोंछ देती हूँ उसे। और बर्तन वगैरह जो है ऐसे अच्छा नहीं लगता है मुझे, जितना भी हो कम हो या फिर ज़्यादा हो धो के मुझे रखना पसंद आता है।
A few moments later. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो शाम हो चुकी है, अभी मैं बैठ के चाय की चुस्की ले रही हूँ। बहुत गर्मी है, पसीने की वजह से ना बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। लगा लेती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर पसीने से कहाँ चला जाता है पता नहीं। तो गर्मी है, फिर भी चाय तो पीना पड़ता है, एडिक्शन की तरह हो जाता है। शाम और सुबह चाय चाहिए, जितनी भी गर्मी हो। तो आज मैंने आप सभी को दिखा दिया। मैंने दोपहर को लंच में डायरेक्ट लंच ही बनाया था। क्या क्या बनाया, मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, हस्बैंड जी ने जस्ट चाय और बिस्किट खाया था। तो अभी रात को मैं बनाऊंगी रोटी, और दिन के थोड़े से ज़्यादा बना दिए थे, तो बाकी सब है। बस मुझे रोटी बनानी है, तो हस्बैंड जी जब ड्यूटी से लौटेंगे उस वक्त रोटी बनाऊंगी। और साथ में आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। और आप सभी का उस तरफ वेदर, जहाँ आप रहते हो उस तरफ वेदर कैसा है ज़रूर बताना। ऐसे तो आज न्यूज़ में मुझे मिला था कि कुछ राज्यों में बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ गुवाहाटी में तो बारिश का नाम ही नहीं है। बस काला पड़ गया था, ऐसा लगा कि बारिश होगा, हुआ नहीं। तो स्कूल के टाइमिंग वगैरह भी चेंज हो गए हैं गर्मी की वजह से। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अभी बस मेरे सब्सक्राइबर है 330 मेरे मेंबर्स है, जो यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, और मुझे 1000 बनानी है। जो यूट्यूब के क्राइटेरिया होते हैं वो सब तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आप सभी के सपोर्ट के बिना तो मेरा होगा नहीं कुछ भी। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आगे तक बढ़ाने के लिए बस आपकी छोटी सी मदद चाहिए। बाकी सारे जो भी है मैं करती जाऊंगी कंटिन्यूसली। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो गाइस, आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।